कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी संसदीय क्षेत्र में विपक्ष ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अगर बात करें 2019 की तो 55,000 से अधिक वोटों से भाजपा की वर्तमान सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दी थी। उस शिकायत के बाद राहुल गांधी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनकी ओर से कोई भी ऐलान अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का नहीं किया गया है, या यूं कहें तो विपक्ष ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो अमेठी में विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को वॉकओवर देते नजर आ रहे हैं। पूरे देश की मीडिया भी बड़ी असमंजस की स्थिति में कभी किसी को तो कभी किसी को प्रत्याशी बता रहे हैं। 2024 के चुनाव के मामले को लेकर अमेठी जनपद की जिला मुख्यालय गोरीगंज के कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं से शिखर सत्ता न्यूज चैनल के एडिटर इनके योगेंद्र श्रीवास्तव की खास बातचीत। अमेठी के अधिवक्ता क्या सोचते हैं? अमेठी से राहुल गांधी 2019 में चुनाव हारने के बाद दोबारा अमेठी आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसा लोगों में चर्चा है। या यूं कह लें विपक्ष प्रत्याशी अमेठी से खड़ा करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव करीब आ गए हैं, लेकिन विपक्ष ने अभी तक अमेठी जनपद में किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं कर सका है। 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो अमेठी में 2024 के चुनाव को लेकर तरह तरह की परिचर्चाएँ हैं। 2024 को चुनाव को लेकर अमेठी जनपद में क्या सरगर्मियां हैं, सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन अगर विपक्ष से प्रत्याशी की बात की जाए तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया। ऐसे में गौरीगंज कलेक्ट्रेट जो कि अमेठी जनपद का जिला मुख्यालय है, यहाँ के सम्मानित अधिवक्ता हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं, 2024 के चुनाव में क्या करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाया। यहाँ कहीं पूरे प्रदेश में विपक्ष अब नहीं रह गया है, सारा विपक्ष खत्म हो गया है। केवल चारों तरफ राममय हो गया है, केवल भारतीय जनता पार्टी है और कहीं कोई विपक्ष नहीं है। इस बार भी यहाँ दीदी स्मृति ईरानी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रही हैं। नहीं, जीतने जा रही हैं स्मृति ईरानी 5 लाख वोटों से, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो अभी तक प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, तो इसको किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? विपक्ष अभी तक इंग्लैंड में नाश्ता कर रहा है, जो हमको जानकारी हुई। उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, तो इसलिए कहीं कोई मतलब नहीं है प्रत्याशी का। विपक्ष इंग्लैंड में नाश्ता कर रहा है, उसके पास कोई अभी प्रत्याशी नहीं, क्या मानते हैं? अब ये उनका इंटरनल प्रकरण है। बाकी यहाँ विकास देख के स्मृति जी का 2019 से लेके अब तक में विपक्ष की हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ पे खड़ा कर दे किसी को। कोई लड़ने को तैयार है, उनको प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है, तो घोषित किसको करेंगे? विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, क्या मानते हैं? विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? नहीं, प्रत्याशी विपक्ष को भी मिलेगा, सत्ता पक्ष को भी मिलेगा, उसमें प्रत्याशी की बात नहीं है। जैसे पिछली बार मिले थे राहुल गांधी, तो जिस दिन नामांकन हो रहा था उसी दिन मैंने उनको बता दिया था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे ये। तो राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता हैं और वही चुनाव हो सकता है अमेठी में लड़ें और फिर से 2 लाख वोट से वो हारेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। नहीं, जैसे राहुल गांधी की बात की जा रही तो राहुल गांधी को केरला से, तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात आ रही, वो अमेठी से आने की बात नहीं आ रही। विपक्ष का कोई एक प्रत्याशी की चर्चा नहीं हो रही। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया प्लेटफार्म तक केवल अटकलें लगाया जा रहा है अमेठी से चुनाव लड़ने के मामले में, तो क्या मानते हैं? केरल में तो वायनाड सीट से CPI ने प्रत्याशी अपना उतार दिया है, तो वायनाड सीट खाली नहीं है। इनका इंडिया गठबंधन जो है वहाँ फेल कर गया, इनसे बिना पूछे वहाँ CPI ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब इनके लिए अमेठी और रायबरेली 2 सीट है, जो कहते हैं ये कि हमारा ये घर है अमेठी, तो हो सकता है कि 4 साल बाद वापस आ जाएं। और अभी आए थे, ये दौरा किए थे राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस कार्यालय तक नहीं गए, अपने बगल सड़क से निकल गए
लेकिन लोगों का ये विश्वास है कि राहुल गांधी यही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। तो हम लोग तो चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ जाएं और एक बार उनको कायदे से यहाँ से फिर से दोबारा 2 लाख मतों से हरा करके और उनको दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे दोबारा कभी कोई कांग्रेसी और राहुल गांधी अमेठी आने की हिम्मत न जुटा सके। अमेठी आने की हिम्मत न जुटा सके। इसी के बीच तमाम प्रत्याशियों की चर्चा चल रही, लेकिन विपक्ष ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया। इसको किस रूप में लेते हैं? 2024 का चुनाव बिल्कुल निकट है, केवल चुनाव आयोग की घोषणाएं बाकी है। कैसे लेते हैं, किस दृष्टिकोण से सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, विपक्ष के नाम पे अगर आप कहते हैं तो सपा ने इस सीट को कांग्रेस को दे दिया है, तो मुख्य विपक्षी तो कांग्रेस है। लेकिन जिस सेना का सेनापति ही भाग जाए, उसके सैनिक कितनी देर लड़ेंगे? तो राहुल गांधी 19 में इलेक्शन हारने के बाद ऐसे भागे कि अभी मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा, वो एक यात्रा कर रहे हैं, उसके बहाने आए हैं। बाकी अमेठी की जनता के दुख दर्द को जानने के लिए यहाँ नहीं आए, वो केवल अपनी न्याय यात्रा पूरी कर रहे हैं। जो अन्याय यात्रा है उसी के सिलसिले में अमेठी आ गए। तो जिस विपक्ष में सेनापति ही नहीं है, उसके सैनिक नहीं लड़ पाएंगे। रही बात विपक्ष के प्रत्याशी की, तो आने वाले वक्त में समय पर वो किसी न किसी को उतार देंगे। राहुल गांधी जी को तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा हारेंगे तो बहुत। अगर बात किया जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष से स्मृति ईरानी का टिकट अमेठी से तय माना जा रहा है। विपक्ष क्यों नहीं, क्या कारण मानते हैं कि प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित कर पाए? उसका कारण है, जब स्मृति ईरानी 2014 में हारने के बाद भी अमेठी के विकास के लिए निरंतर लगी रही और 2014 से ही वो विकास का काम शुरू करवा दिया। और 2019 में जब वो स्वयं यहाँ की सांसद बनी, तो ऐसे काम किए हैं जिसको कि कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, जो कि ये वीआईपी सीट रही है। कांग्रेस ने 70 साल से काम नहीं किया। क्या मानते हैं कि विपक्ष अभी तक अमेठी में प्रत्याशी नहीं घोषित किया? लोगों में केवल अटकलें हैं, चाहे मीडिया की बात ले लें या अमेठी के लोगों की बात कर लें। क्या कारण है कि लोग केवल अटकल लगा रहे हैं, विपक्ष प्रत्याशी यहाँ नहीं दे पा रहे? देखिए, स्मृति ईरानी अमेठी में इतनी मजबूत हैं कि उन्होंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा और राहुल गांधी की अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को ख़त्म करके अमेठी को अपना घर बना करके और अमेठी की दीदी के रूप में वो स्थापित हैं। उनके द्वारा विकास की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़िले की अब कोई इतनी महत्वपूर्ण समस्या बची है जिस पर उनका ध्यान न गया हो। चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से वो 5 साल यहाँ डटी रही और हर तरह से सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करती रहीं, उसी से प्रभावित होकर के अमेठी की जनता ने उनको 2024 में चुनाव जिता दिया। अब 2019 में चुनाव जीतने के बाद वो निरंतर 5 साल तक अमेठी में लगातार बनी हुई हैं। ऐसा कोई मौका नहीं है जब वो अमेठी में ना हो। ऐसी कोई विकास की योजना केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की नहीं है कि जिसमें वो अमेठी को हिस्सा न मिल पा रहा हो, अमेठी में वो योजनाएं नहीं चल पा रही हों। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कार्य अमेठी में हुआ है, ये प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि 2 जनपदों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो आप अगर उसको देखें तो सुल्तानपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रतापगढ़ में भी बन रहा है, अमेठी में बन रहा है, रायबरेली में एम्स बन रहा है। तो अमेठी में कायदे से मेडिकल कॉलेज बनने का कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन स्मृति ईरानी सांसद थी और उन्होंने पूरा प्रयास करके अमेठी को मेडिकल कॉलेज दिलाया। तो सांसद तो इस तरह का अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से जनता उसके साथ रहेगी। अब राहुल गांधी ये जान रहे हैं कि जब हम 15 साल सांसद रहे, कुछ नहीं किए, 5 साल हम यहाँ से हार करके बाहर हैं, तो अब हम अमेठी जा करके क्या करेंगे? किसी को ढूंढ रहे होंगे, कोई मिल जाएगा तो लड़ा देंगे। क्या लगता है कि सभी को डर लग रहा है अमेठी से कि यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए अभी तक प्रत्याशी विपक्ष नहीं तय कर पाया? निश्चित रूप से अमेठी में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ना अखिलेश की हिम्मत है अमेठी में चुनाव जुटाने की। अखिलेश की स्थिति देख रहे हैं, पूरी तरह से उनकी साइकिल प्रदेश में पंचर हो चुकी है। और राहुल गांधी की भी स्थिति अमेठी में अब इस लायक नहीं बची है कि वो अमेठी में
किसी को चुनाव लड़ा करके जिता सकें या स्वयं लड़ करके चुनाव जीत सकें। मुझे नहीं लगता कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और मान लीजिए कि वो लड़ भी गए तो बुरी तरह से परास्त होंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अमेठी में राहुल गांधी की भी स्थिति नहीं बची है। क्या लगता है कि अमेठी में राहुल गांधी की भी स्थिति नहीं बची है? विपक्ष ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया, 2024 का चुनाव निकट, क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको? 2019 की हार के बाद अब राहुल गांधी का कोई आधार बचा नहीं है। वो जानते हैं यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए कोई ये सीट अपना निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी या विपक्ष इंडिया गठबंधन से अमेठी में अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ, किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसे राहुल गांधी 2014 में चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे तो दिखाई नहीं पड़े। उसी हिसाब से 2019 में वो चुनाव हारने के बाद में जिस तरह टाटा बाय बाय करके आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह अमेठी की जनता आपकी इनको टाटा बाय बाय करके भेज देगी। टाटा बाय बाय करके विपक्ष जो प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, क्या विपक्ष वॉकओवर दे रहा है अमेठी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष प्रत्याशी लाएगी कहाँ से? या तो स्वयं लड़े, वो अपना घर बताते। स्मृति ईरानी जो है हमारे यहाँ 2019 में चुनाव जीतने के बाद में निरंतर पब्लिक के बीच में बनी रही और पब्लिक की सेवा करती रही। पब्लिक की सेवा करती रही स्मृति ईरानी। विपक्ष ने अभी अमेठी में प्रत्याशी नहीं घोषित किया। केवल अटकलों का बाजार गर्म है, चाहे मीडिया संस्थानों की बात लें, चाहे धरातल पे आम लोगों की बात लें, केवल अटकलबाजी चल रही है कौन होगा विपक्ष का प्रत्याशी। लेकिन अभी कहीं से घोषणा नहीं हुई विपक्ष के किसी प्रत्याशी की, किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मित्र, बता दें 2024 का चुनाव भारत के विकास के विश्वास की गारंटी का चुनाव है। यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है, 140 करोड़ जनता भारत की मोदी जी के विकास की जो गारंटी है उसके साथ मतदान करने जा रही है। जहां तक अमेठी का प्रश्न आप बार बार कर रहे हैं, अमेठी में जो गति दीदी स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल में दिया वो केवल योगी और मोदी के डबल इंजन की सरकार की देन है, और दीदी की कर्तव्य निष्ठा है कि वो अमेठी के जनता के बीच में उसके सुख दुख दर्द में हमेशा परिवार की तरह शामिल और शरीक रहती हैं। नहीं, विपक्ष प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहा है तो अमेठी बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती थी, नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा अमेठी में, तो अमेठी में विपक्ष प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित कर सका। कौन चुनाव लड़ेगा, इसका आम जनता भी अटकलें लगा रही, तो इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, नेताओं को सेवा परमो धर्मा, केवल जो सेवा की भावना से पद के लिए लड़ेगा चुनाव वो केवल चुनाव जीतेगा। सेवा ही सर्वोपर धर्म है नेताओं का, क्योंकि राजनीति करने में राहुल जी सेवा के लिए समर्पित नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं और यहाँ के जनता की अनदेखी किया उन्होंने अपने कार्यकाल में, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया अमेठी की जनता ने, और अब किसी भी चुनाव में उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ राहुल के पास सेवा धर्म नहीं है, इसलिए अमेठी की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 2024 का चुनाव करीब है, 2024 में क्या मुद्दे देखते हैं, किस रूप में लेते हैं? यहाँ पे जो है अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, केवल जनता जो 500 साल बाद मोदी जी ने कर दिया, जो भगवान राम का मंदिर बन गया, इसके अलावा यहाँ जो महंगाई है, अभी तक पिछले सरकारों में कांग्रेस सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन मोदी जी के आने से विगत 10 सालों से महंगाई में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ लोगों की आय में भी वृद्धि की गई है। तो भगवान राम सबको सद्बुद्धि दें, अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी है। जय श्री राम। नहीं, अमेठी में चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या लगता है कि अभी ये कमियां रह गई हैं? जो प्रत्याशी आएगा, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो घोषणा करेगा तो आप मतदान करेंगे? आप ऐसे प्रत्याशी की बात करते हैं जो राहुल गांधी को बताते हैं। राहुल गांधी को अगर आप रायबरेली में उतार दीजिए और कोई रास्ता ना बताओ तो अपने कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं। वो कौन सा चुनाव यहाँ देखेंगे? यहाँ कहीं कोई मुद्दा नहीं है, केवल दीदी स्मृति ईरानी है और वो जनता की सेवा कर रही हैं, घर घर जा रही हैं। राम मंदिर का प्रसाद अक्षत हर जगह घर घर जा रहा है। इसके अलावा आपकी दीदी आपके द्वार हर घर में वो जनता की समस्याओं को सुन रही है। यहाँ जो भी समस्याएं हैं इसके बाद भी आगे चलती रहेगी, उसका भी निराकरण किया जाएगा।
2024 की अगर चुनावों की बात करें तो किस तरीके से 2024 के चुनाव को देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे और किस तरीके से 2024 का चुनाव अमेठी की जनता देखेगी? आप अधिवक्ता हैं तो गंभीरता के साथ क्या मुद्दे होंगे अमेठी जनपद में चुनाव की? देखिए, अमेठी का जो सांसद है वो अमेठी की जनता इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन में रहती है, लगाव में रहती है कि वो उससे सेंटिमेंटल रूप से जुड़ जाती है। चाहे वो संजय सिंह रहे हों, संजय गांधी पहले रहे, संजय सिंह रहे, राजीव गांधी रहे, सोनिया गांधी रही, राहुल गांधी से भी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था। और उसके बाद में राहुल गांधी को हरा करके दीदी स्मृति ईरानी लोगों के विश्वास का केंद्र बनी और उन्होंने अमेठी में गौरीगंज में अपना मकान बनाया और यहाँ लगातार 15 दिन से वो रह करके क्षेत्र के एक एक गांव जा करके लोगों की जन समस्याएं सुन करके उसका निस्तारण करा रही हैं। देखिए, अमेठी की मुख्य समस्या जो थी पहले वो सड़क थी, यातायात के साधन नहीं थे। आज अमेठी में चारों तरफ सड़क का जाल बिछ गया है, गांव-गांव बढ़िया सड़कें हैं और हॉट मिक्स प्लांट से बनी हुई सड़कें हैं। हर गांव से लोग मुख्यालय पर आ रहे हैं। जिला अस्पताल का उच्चीकरण हो गया है और मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रोसेस में है। ऐसे तमाम विकास के काम हैं जो स्मृति ईरानी ने अपने दौड़ धूप करके कराया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी ने 10-15 साल सांसद रहे राहुल गांधी ने अमेठी में 15 साल में 15 काम भी नहीं किया। कोई भी उनका कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका 5 काम नहीं बता सकता कि राहुल गांधी ने 5 काम कौन से किए थे। जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि कोई 5 काम बताइए तो वो 5 काम नहीं बता पाते। तो इस तरह अमेठी की जनता को कांग्रेस ने ठगा और उसका उपहास उड़ाया, उसका शोषण किया, इसलिए अमेठी की जनता ने उनको नकार दिया। अब दीदी स्मृति ईरानी दरवाजे पर जा कर के समस्याओं को सुन करके उसका निस्तारण करा रही है। इसलिए अमेठी की जनता स्वाभाविक रूप से दीदी स्मृति ईरानी के साथ है और अमेठी में कांग्रेस अकेले कभी नहीं लड़ी है। कांग्रेस के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ रह करके चुनाव लड़े हैं और उससे राहुल गांधी जीतते रहे। जब समय आ गया, जनता थोड़ा समझदार हो गई, जनता ने सोचा कि हमको ठग रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको जो है जनता ने हरा दिया। और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से जनता पूरे जोर शोर के साथ दीदी स्मृति ईरानी के साथ है और राहुल गांधी को 2 लाख मतों से अधिक हराने का टारगेट फिक्स किया है और हम लोग उनको 2 लाख वोटों से जिताएंगे। और राहुल गांधी की यहाँ जमानत जब्त होगी, कोई काम नहीं किया, मान लिया आ भी जाए तो कोई काम किया नहीं, इसलिए वो आएंगे भी नहीं और कांग्रेस से कोई ऐरा गैरा खड़ा कर देंगे और वो बुरी तरह हार जाएगा। कांग्रेस से ऐरा गहरा खड़ा कर देंगे। बैसाखी के सहारे अमेठी में कांग्रेस चुनाव लड़ती रही, कांग्रेस के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा। ऐसे में विपक्ष ने अभी तक अमेठी की सरजमी पर प्रत्याशी नहीं घोषित किया। क्या मानते हैं कि क्या कारण रहा होगा? केवल अटकलें लग रही, विपक्ष ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया। देखिए, जो स्मृति ईरानी इस क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जिस तरह वो काम कर रही हैं, जिस तरह योजनाओं को यहाँ पर लाकर अमली जामा पहना रही हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसानों के मुद्दे हों, सभी मुद्दों पर विशेष रूप से गौर करती हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे एक सांसद जो है काम करता है। इस कारण से देख लिया लोगों ने उनके हारने के बाद भी इस क्षेत्र से जुड़ा रहना और उसके बाद जीतने के बाद 5 साल तमाम योजनाओं को यहाँ धरातल पर उतारने का काम किया है। इसलिए आज की तारीख में विपक्ष के पास ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो स्मृति ईरानी को इनके संसदीय क्षेत्र में टक्कर दे सके। कांग्रेस की पैतृक सीट रही है लेकिन कांग्रेस हारती रही है। एक बार डॉक्टर संजय सिंह भी भाजपा के टिकट पर कैप्टन साहब को हरा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। और इस तरह इन्होंने
काम किया है वर्तमान सांसद ने कि अब किसी की हिम्मत पड़ नहीं रही है कि यहाँ पर आके चुनाव लड़े। जब तक इन लोगों का तय नहीं हो जाता है कि इंडी गठबंधन से तमाम दल मिलकर एक साथ किसी प्रत्याशी को, साझा प्रत्याशी को उतारे, तब तक हम समझते हैं कि किसी को उतारने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर 2024 की बात करें, विपक्ष का कोई प्रत्याशी भी नहीं है, लेकिन ऐसे में 2024 में क्या चुनावी मुद्दे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, चुनावी मुद्दा तो यही है कि ऐसा सांसद होना चाहिए क्षेत्र में जो जनभावनाओं को साथ में लेकर चलता हो, उनकी जनभावनाओं की कद्र करता हो, अपने क्षेत्र का विकास करता हो, अपने क्षेत्र से जुड़ा रहे अनवरत। तो आपने देखा ही है कि अभी 4 दिन पहले 22 तारीख को सांसद जी के भवन का जो है शिलान्यास हुआ, गृह प्रवेश हुआ, यहाँ की तमाम जनता वहाँ पर जो है पहुँची थी। तो इस तरह का सांसद होना चाहिए कि जो ये नहीं कि दिल्ली जाने पर ही मुलाकात हो, वो यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगी। इसलिए उन्होंने अपना आवास बनाया है। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को अपने मूलभूत सुविधाएं चाहिए और जनता को चाहिए कि उनका प्रतिनिधि उनसे सुलभता से मिल सके। तो दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जब तक इस कद का कोई नेता नहीं आएगा, तब तक इस क्षेत्र में स्मृति ईरानी को हराना नामुमकिन है। स्मृति ईरानी को हराने के लिए कद का नेता आएगा। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए कौन सा कद का नेता हो सकता है अमेठी में, जो कि स्मृति ईरानी को टक्कर दे सके? इस समय तो विपक्ष में कोई नहीं है। उसका कारण है कि जनता अब पढ़ी लिखी हो गई। वो पहले कांग्रेस ने जो फ़ायदा उठा लिया, अब वो जनता से नहीं उठा पाएगी। जनता को चाहिए विकास, जनता को अपने नेता के बीच में रहना पसंद है। तो कांग्रेस यहाँ न रह के जो वोट पाती रही है, वो केवल जनता की केवल ये थी कि कांग्रेस का वीआईपी बना रहा है, लेकिन जनता वीआईपी क्षेत्र नहीं चाहती, विकास चाहती है। स्मृति ईरानी के आने के बाद इस क्षेत्र का विकास हुआ है और निरंतर हो रहा है। और दीदी स्वयं यहाँ मकान बनवा के यहाँ की निवासी हो गई, तो जनता के बीच में बनी रहती हैं और जनता की छोटी छोटी समस्याओं को सुनती हैं और उसका निस्तारण करवाती हैं। जनता उनसे जुड़ गई है। अब इनके कद का नेता तो मेरी जो समझ में है, कांग्रेस में नहीं है। राहुल जी थे, लेकिन अब नहीं है। अगर बात किया जाए 2024 की, तो स्थानीय क्या मुद्दे होंगे? विकास और राष्ट्रहित। केंद्र जो है, केंद्र के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको विदेशों से कूटनीति करना होता है, और इसमें हमारी केंद्र की सरकार सफल रही है। और जनता भी जानती है कि जब मेरा मुखिया अच्छा रहेगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो मेरा विकास होगा। तो मेन मुद्दा विकास और राष्ट्रहित है। उसके अलावा देश का विकास, मेरा विकास, राष्ट्रहित का मुद्दा 2024 में क्या होंगे चुनावी मुद्दे? 2024 में क्या देखते हैं, किस तरीके के चुनावी मुद्दे होंगे? 2024 में यहाँ से हमारे अमेठी से जो है सांसद स्मृति ईरानी महोदया जो है बहुत ढेर मतों से विजयी होंगी। काफ़ी जो है क्या नाम की विकास का काम हुआ है। हमारे ज़िले में जनपद अमेठी मुख्यालय में उन्होंने आश्वासन दिया है दीवानी के लिए बजट देने के लिए। रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण के लिए उन्होंने पैसा दिया। लेकिन और स्मृति ईरानी का परचम तो भाई विश्व के रंगमंच पर लहरा रहा है। उनको कौन हरा सकता है? वे बहुत मतों से ज़्यादा मतों से विजयी होंगी। स्मृति ईरानी का परचम लहरा रहा है। 2024 का चुनाव निकट है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या क्या मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे जिनको लेकर मतदान करेंगे? देखिए, हम युवा साथी विकास को लेकर अपने जो है ये ज़िले के विकास को लेकर, और जो ये बच्चों को नौकरी वगैरह जो होता है, इस विकास को लेकर के हम लोग जो है अब की एकजुट हो करके, नवयुवक, माताएं, बहनें, हमारे भाई बंधु एकजुट हो करके स्मृति ईरानी जी को भारी से भारी मतों से अमेठी से सांसद बना करके भेजेंगे। नहीं, विपक्ष तो अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। स्मृति ईरानी अकेली अमेठी से भाजपा के प्रत्याशी, सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के रूप में देख, ऐसे में क्या लगता है कि जो प्रत्याशी आएगा क्या घोषणाएं करेगा जिससे आप लोग उसकी ओर मुखातिब होंगे?
देखिए उस विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, क्या घोषणाएं करेगा क्या नहीं करेगा। उसके पास अभी कोई प्रत्याशी है ही नहीं कि किसको वो मैदान में स्मृति ईरानी के खिलाफ उतार सके। 2024 के चुनाव की बात करें तो अमेठी में क्या मुद्दे होंगे, किस रूप में देखते हैं अमेठी का चुनाव? 2024 का चुनाव अमेठी में केवल विकास के विश्वास की गारंटी होगी और रोड, सड़क, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल जो अर्धनिर्मित हैं इनका आने वाले समय में निर्माण पूर्ण करके जनता और लोकसभा संसदीय क्षेत्र को पूर्ण विकसित करेंगे। दीदी स्मृति दीवानी न्यायालय का संचालन होगा और सारे जितने भी विकास की योजनाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अमेठी संसदीय क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ के बेरोजगारों को यहाँ की इंडस्ट्री फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ और व्यवस्थित होगी आगामी समय में। अमेठी जनपद के अधिवक्ताओं ने भी विकास को मुद्दा बताया है। अमेठी में विपक्ष का कौन होगा प्रत्याशी, अभी ये जानना बाकी है। विपक्ष ने अभी तक अमेठी जनपद से संसदीय क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात की भी घोषणा नहीं हुई है। 2024 के चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र में क्या होता है ये देखना अभी बाकी है और 2024 में अमेठी की जनता किसको चुनती है ये भी समय बताएगा। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।